प्रमोद जैन ये कोल माफिया है। ये कोल माइन से कोयला उठाते हैं, ना ही यहाँ वास किया जाता है, ना ही कुछ किया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर और शहडोल जिले की सीमा पर। ये धिरौल गांव पड़ता है जो जतहरी जनपद के अंतर्गत आता है। आप इन लोगों के पीछे देखेंगे, एक आदिनाथ कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। ये कोल वाशरी है। यहाँ पर कालरियों से कोयला मंगाया जाता है, फिर कोयले को वाश करके और फिर भेजा जाता है पावर प्लांटों में और अन्य उपक्रमों में। कायदे से तो यही काम होना चाहिए, लेकिन इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी फर्जीवाड़ा होता है। स्थानीय लोगों को जो रोजगार मिलने चाहिए वो नहीं देता है, और सामुदायिक विकास में जो काम करने चाहिए इस कंपनी को, स्थानीय लोगों को रोजगार की बात हो चाहे अन्य कार्यों की बात हो, उस पर ये खरे नहीं उतर रहे। आज यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप क्या कारणों से आप यहाँ पर आए हैं आज? हम लोगों ने जो 26 श्रमिकों का स्थानांतरण यहाँ से संबलपुर कर दिया गया था, उसका हम लोगों ने विरोध किया संगठन के हिसाब से। कोयला श्रमिक संघ सीटू के बैनर से लेबर कमिश्नर उस टाइम मैडम थी, उन्होंने बोला कि इतने दूर 700 किलोमीटर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके समझौते के तहत जब ये उद्योग स्थापना हुआ था उस समय था कि स्थानीय श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। मुख्य मांग जो है आपकी, तो स्थानांतरण को लेकर जो पुराने कर्मचारी थे उन्हें हटा दिया गया। आप चाहते हैं कि दोबारा उनको काम दिलाया जाए। और मंत्री जी का बेसाहू सिंह साहब का भी चिट्ठी है, लेबर कमिश्नर की चिट्ठी है। बेसाहू जी ने किसको चिट्ठी लिखी है? चिट्ठी लिखा कलेक्टर को कि इनको रोजगार दिलाया जाए। वो कितना, लगभग 5-6 महीने हुआ। 6 महीने हो गए। हाँ, 6 महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जो बेसाहू लाल सिंह, उन्हीं की विधानसभा ये आती है, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कलेक्टर को कि इन लोगों को 26 लोगों को वापस रोजगार दिलाया जाए। और हालात इतने बदतर हैं कि मंत्री की बात भी नहीं मानी जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्य है उस मंत्री का भी और उन लोगों का भी जिन्होंने उसे मंत्री बनाया, उसकी बात तक नहीं सुनी जा रही है। सीटू आंदोलन कर रही है यहाँ पर, और हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं। क्या नाम है साहब आपका? सुशील कुमार तिवारी। क्यों आए आप, क्या दिक्कत है? मैं इस कोल वासरी में कर्मचारी हूँ। अच्छा। लगभग 3 वर्षों से मुझे यहाँ वहाँ करके इसके बाद मुझे काम से निकाल दिया गया है। मैं उसी की मांग करने आया हूँ। पहले तो कोई और कोल कंपनी थी या कोई दूसरी? आर्यन कोल वासरी के नाम से चलाते थे। हर 6 महीनों में ये अपना टैक्स बचाने के लिए नाम चेंज करते रहते हैं। टैक्स का भी फर्जीवाड़ा है। ये आदिनाथ के प्रोप्राइटर कौन है इसके मालिक? कहाँ से? ये सब प्रमोद जैन ही सब सारे संचालन करते हैं। प्रमोद जैन ही नाम बदल के अपने फैमिली मेंबर के नाम के या रिश्तेदारों के नाम से ये जो है। इसके पहले किन किन नामों पे रही है? इसके पहले आर्यन कोल वासरी के नाम से थी। अच्छा। इसके बाद महावीर कोल जी, इसके बाद आर्यन इस्पात हो गया। तो ये अपने फैमिली मेंबरों के नाम से या प्रमोद जैन कहाँ? प्रमोद जैन ये कोल माफिया है। ये कोल माइन से कोयला उठाते हैं, ना ही यहाँ वास किया जाता है, ना ही कुछ किया जाता है। ये बस यहाँ से कोयला लाते हैं और कोयला सप्लाई करते हैं। आप क्या नाम भैया आपका? राजेंद्र कांत तिवारी। मैं यहाँ 2005 से कर्मचारी था। 2021 मार्च में यहाँ से सबको ट्रांसफर कर दिया गया है संबलपुर ये कह के किया गया कि आप यहाँ काम नहीं है, इसको हम लॉकआउट कर रहे हैं, कंपनी को हम बंद कर रहे हैं। सभी को यहाँ से संबलपुर कर दिया गया। यहाँ से 8-10 कर्मचारी संबलपुर गए, वहाँ पर उनको भगा दिया गया। बोले कि यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। जब यहाँ का चिट्ठी दिखाए कि आपको, बोले कि यहाँ का चिट्ठी नहीं है, बिल्कुल मान नहीं है, कहीं हमको रहने खाने के लिए आप चाहे कुछ भी करिए, आपको यहाँ कोई जगह नहीं है, ना आपको यहाँ नौकरी दी जाएगी। वहाँ से भगा दिए। उसी नौकरी के लिए हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं कि जितने लोगों को यहाँ से भगा। मध्य प्रदेश सरकार मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, मंत्री ने भी लिख दिया, आपने कलेक्टर को भी लिखा और लेबर कमिश्नर को भी लिखा, तो उसके बाद भी कहीं कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं है, जबकि लेबर कमिश्नर के यहाँ से हमको ये कहा गया है कि जब तक ये इनकी काम ये पूरा नहीं हो जाती है तब तक इनको यथावत रखा जाए। जो जब तक ये काम करते रहे। तो क्या नाम था कंपनी का? तो पहले नाम जब हम कर रहे थे तो महावीर बेनिफिकेशन कोल के नाम प्राइवेट लिमिटेड थी। अब आज ये तीसरी कंपनी हो गई है। तीसरी कंपनी ये मैनेजर आर्यन वही है, मैनेजर मालिक सब वही है जितने हैं। और जो भी है कुछ आधे कर्मचारी तो क्या कहते हैं बाहर से बुला के भरा गया है अभी भी बीच में। और इनका कथन था कि ये कंपनी हमने लॉकआउट कर दिया है,
कंपनी हमारी बंद है। होता कहाँ, ये होता क्या है यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ कोयला खाली कालरी से आती है, वहां से आने के बाद क्रैशिंग होती है, 0 से 50 m का क्रैश होता है, उसी तरह फिर आपको ट्रैक में लोड होकर के अन्य जगह जहां जहां उनकी सप्लाई हम होती होगी लोगों को वहां ये कह के हटाया भेज गया दिया था कि जाता है। कंपनी बंद की जा रही है, कंपनी बंद है, जबकि कंपनी का काम यथावत चल ही रहा है, कंपनी बंद नहीं है। अगर बंद है तो फिर पूरी तरह बंद हो, हमारा हिसाब करे कंपनी, पीएफ फंड जो है वो ग्रेजुएटी सारी सब कुछ हमें दे। पहले आर्यन कंपनी का नाम था, उसके पहले महावीर कोल बेनिफिकेशन नाम था, अब हो गया आदित्यनाथ कोल बेनिफिकेशन। जैसे कि इन्होंने बताया, प्रमोद जैन एक कोयला व्यापारी हैं, छत्तीसगढ़ से कोयले का कारोबार करते थे, अब दिल्ली में बैठते हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपना यहाँ पर लोगों को रखा हुआ है। टैक्स चोरी का भी मामला है ये मामला, और ये जांच तो गहराई है। कोयला लाया जाता है कि नहीं लाया जाता, और उसमें कोयले में उसको वाश होता है कि नहीं होता है, ये भी जांच का मामला है। लेकिन सबसे बड़ा बिंदु जो इनका है, 26 लोगों के नौकरी का मामला है। 26 परिवार जुड़े हुए हैं, इससे संबलपुर भेज दिया गया था, वहां से इन्हें वापस कर दिया गया। इनका कहना है कि पीएफ और ग्रेजुएटी फंड जो हमारा करता था पीएफ, उसका भी पता नहीं है। इसको लेकर ये लगातार हड़ताल में, ये चिट्ठियां इन्होंने लिखी हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये चिट्ठी श्रीमान प्रबंधक महोदय, फिर इसके बाद है ये आपका है जो हमको ये लेबर कमीशनर सहयोग संभाग के यहाँ से मिला है। अच्छा, ये पूरी चिट्ठी इसी में लगाए नीचे, हाँ। साहूलाल जी की भी चिट्ठी है। जी इसमें है। ये कब से आप लगा पत्र व्यवहार कर रहे हैं? ये 2 वर्ष विगत 2 वर्ष से हो गया है, जो हम ये विगत 2 वर्षों से लगातार इस संघर्ष में है। शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं। हर जगह से हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि मतलब आप जाइए। और कल हाँ, ये उनकी है, माननीय मंत्री जी का है, जिन्होंने मतलब ये मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं बिसाहू लाल सिंह, जो यहाँ के विधायक भी हैं अनूपपुर के। आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2022 को उन्होंने कलेक्टर अनूपपुर को चिट्ठी लिखी थी निराकरण किए जाने के बावत, लेकिन इसका निराकरण मंत्री जी भी नहीं करवा पाए। आने वाले दिनों में चुनाव भी है, मंत्री जी को ये सोचना भी होगा कि लोगों का जब हित नहीं कर पाएंगे तो चुनाव मैदान में कैसे उतरेंगे। ये बात तो चुनाव की हुई, लेकिन हम आशा करते हैं कि इनकी बातें सुनी जाएंगी और हड़ताल इनकी जल्दी खत्म हो। आज पुलिस प्रशासन भी अनूपपुर जिले का यहाँ पर आया हुआ है। हड़ताल की सूचना वगैरह ये हम जी हड़ताल की सूचना हमने एसपी साहब को दे दिया, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया है, निकट कलेक्टर साहब को भी दिया गया है। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अगर नहीं दे रहा है तो इससे सघन आंदोलन करेंगे। अपन अपनी हक की लड़ाई के लिए, अब व्यक्ति की आज़ादी है, इससे सघन आंदोलन करेंगे, और इससे सघन आंदोलन जो भी होगा वो करेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो।